माधुरी दीक्षित भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो अपनी सुंदरता और असाधारण अभिनय कौशल के लिए जानी जाती हैं। एक मध्यम वर्गीय लड़की से बॉलीवुड की धक धक क्वीन बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मराठी भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता शंकर दीक्षित और मां स्नेहलता दीक्षित ने उन्हें पारंपरिक लेकिन सहायक माहौल में पाला। वह 3 भाई बहनों, 2 बहनों और 1 भाई के साथ बड़ी हुईं। छोटी उम्र से ही माधुरी ने नृत्य, विशेष रूप से कथक, में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने 3 साल की उम्र में शास्त्रीय नृत्य सीखना शुरू किया और बाद में एक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कथक नर्तकी बन गईं। हालांकि उनका सपना अभिनेत्री बनने का नहीं, बल्कि माइक्रोबायोलॉजी में अपना करियर बनाने का था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पूरी की और बाद में मुंबई के पार्ले कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी तो उस पर एक फिल्म निर्माता की नजर पड़ी, जिसने बॉलीवुड में उसकी यात्रा की शुरुआत की। माधुरी ने राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म अबोध से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आलोचकों ने उनके अभिनय की सराहना की, हालांकि सफलता उनके लिए आसान नहीं थी। अगले 4 वर्षों तक वह उद्योग में पैर जमाने के लिए संघर्ष करती रहीं। स्वाति हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी सहित उनकी कई फिल्में प्रभाव छोड़ने में असफल रहीं। उन्हें कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा और उन्हें पढ़ाई पर लौटने या कुछ और प्रयास करने की सलाह भी दी गई। लेकिन माधुरी के दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। इस अवधि के दौरान बॉलीवुड में श्रीदेवी, जया प्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री और रेखा जैसी अभिनेत्रियों का बोलबाला था, जिससे एक नवागंतुक के लिए खुद को स्थापित करना मुश्किल हो गया था। माधुरी के लिए निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्हें अनिल कपूर के साथ तेजाब में कास्ट किया गया। तेजाब में माधुरी ने मोहिनी नाम की नर्तकी की भूमिका निभाई और गाना 1 2 3 देश भर में धूम मचा गया। सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया गाना न केवल एक प्रतिष्ठित डांस नंबर बन गया, बल्कि इसने माधुरी को बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म सुपरहिट रही और माधुरी का करियर आगे बढ़ गया। तेजाब की सफलता के बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिनमें शामिल हैं राम लखन, त्रिदेव, दिल उनका पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, साजन, बीटा, धक धक करने लगा गाने के कारण उन्हें धक धक गर्ल उपनाम मिला। हम आपके हैं कौन, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक। दिल तो पागल है, उनका तीसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। अनिल कपूर, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अभिनेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी सराहा गया। वह 90 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बन गईं और अपने नृत्य कौशल, सहज अभिनय और फिल्मों को अपने कंधों पर उठाने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। अपनी भारी सफलता के बावजूद माधुरी को भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में श्रीदेवी बॉलीवुड की बेताज बादशाह थी। कई लोगों ने दोनों अभिनेत्रियों की तुलना की और अपनी जगह बनाने के लिए माधुरी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। अपने करियर के चरम पर भी माधुरी को ऐसी फिल्मों से जूझना पड़ा जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। प्रेम ग्रंथ और याराना जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। 90 के दशक के अंत तक बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी जैसी अभिनेत्रियों की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। माधुरी को दर्शकों की बदलती पसंद के अनुसार खुद को ढालना पड़ा। तमाम चुनौतियों के बावजूद माधुरी के समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें उद्योग में प्रासंगिक बने रहने में मदद की। माधुरी दीक्षित का निजी जीवन उनकी व्यावसायिक यात्रा की तरह ही दिलचस्प रहा है। उनके अनिल कपूर और संजय दत्त जैसे अभिनेताओं के साथ संबंधों की अफवाह थी।
संजय दत्त के साथ उनका कथित संबंध विशेष रूप से 90 के दशक की शुरुआत में उनकी कानूनी परेशानियों के दौरान चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया था। हालांकि माधुरी ने उनसे दूरी बना ली और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। 1999 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉ. श्रीराम नेने से शादी करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह जोड़ा डेनवर कोलोराडो चला गया, जहां माधुरी ने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। उन्होंने 2 बेटों अरिन नेने और रयान नेने को जन्म दिया। 1 दशक से अधिक समय तक माधुरी ने बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर निजी जीवन बिताया। हालांकि अभिनय के प्रति उनका प्यार उन्हें भारत वापस ले आया। 2007 में माधुरी ने नृत्य पर केंद्रित फिल्म आजा नचले से वापसी की। हालांकि फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके अभिनय की सराहना की गई। बाद में वह 1.5 इश्किया और गुलाब गैंग में दिखाई दी, जहां उन्होंने मजबूत महिला किरदार निभाए। फिल्मों के अलावा वह टेलीविजन पर डांस रियलिटी शो जैसे जज के रूप में एक लोकप्रिय चेहरा बन गई। झलक दिखला जा, डांस दीवाने। उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला द फेम गेम के साथ डिजिटल क्षेत्र में भी कदम रखा। माधुरी ने बाल शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न सामाजिक कारणों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। उन्होंने डांस विद माधुरी नाम से एक ऑनलाइन डांस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां वह दुनिया भर के प्रशंसकों को अलग अलग डांस फॉर्म सिखाती हैं। वह यूनिसेफ से भी जुड़ी हैं और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करती हैं। हाल के वर्षों में माधुरी ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया और गायन के क्षेत्र में कदम रखा। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक बॉलीवुड अभिनेत्री नहीं है, वह अपने आप में एक संस्था है। भारतीय सिनेमा में उनके कुछ सबसे उल्लेखनीय योगदानों में शामिल हैं 1, 2, 3, धक धक करने लगा, डोला रे डोला और आजा नचले जैसे गानों में उनका अभिनय प्रतिष्ठित है। बीटा से लेकर मृत्युदंड तक उन्होंने शक्तिशाली महिला केंद्रित भूमिकाएं निभाईं, जिन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। दशकों बाद भी वह महत्वाकांक्षी अभिनेताओं, नर्तकियों और उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं, जो करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना चाहती हैं। एक साधारण महाराष्ट्रियन लड़की से बॉलीवुड की राजरानी तक का माधुरी दीक्षित का सफर कड़ी मेहनत, लगन और अपार प्रतिभा की कहानी है। संघर्षों का सामना करने के बावजूद उन्होंने खुद को भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। आज भी वह चमकती रहती हैं और साबित करती हैं कि समय के साथ प्रतिभा और समर्पण कभी फीके नहीं पड़ते। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर सपनों को जुनून के साथ पूरा किया जाए तो वे हकीकत में बदल सकते हैं।